अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि बुक में इसको बहुत कम लिखा गया है, लेकिन बाद में जो साइड टेबल्स हैं जिसमें साइंस टिडबिट्स और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसी में इस टॉपिक को सारा जो है वहीं पे इंक्लूड किया गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो है ना इसको हमने समझना है, क्योंकि अभी समझ आ गई तो आगे बहुत सारे लेवल्स पे फिर आपको दोबारा ये चीजें समझने की जरूरत नहीं है। तो ब्रॉड लेवल पे अगर हम टॉपिक डिस्कस करें तो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमने शुरू किया था। तो आगे जो हमारे पास दो तरह की गैसेस थी, CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को समझना है, वो समझ आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसका थोड़ा मैकेनिज्म ही और होता है तो उसको हम बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो इससे पहले भी हमने जो अलग से 3 लेक्चर्स लिए थे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, फिर मायोग्लोबिन क्या होता है, उसके बाद डिस्कस किया था कि डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन वो कौन कौन सी है। तो उस हवाले से हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजन को बेसिकली कैरी करने वाला पिगमेंट जो हमारी बॉडी में है वो क्या है, वो हमारे पास हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ होता है, वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं। रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं, बेसिकली वो ब्लड में होते हैं। किस में होते हैं? ब्लड में होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ब्लड को देखते हैं, ठीक है, तो ये ब्लड बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ब्लड बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। ठीक हो गया। एक हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। इसको मैं ये रेड शेड दे रहा हूं। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ब्लड सेल्स है, मतलब ब्लड के अंदर ये चीजें। ब्लड सेल्स में कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं, बाकी सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो वो ब्लड सेल्स, वो एक हमारे पास ब्लड का पार्ट है। दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, जिसमें हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। ब्लड के 2 टाइप हमारे पास क्या है? पार्ट्स हैं। एक ब्लड सेल्स हैं जिसमें मेनली हमने रेड ब्लड सेल्स को देखना है, और एक हमारे पास क्या है? ब्लड प्लाज्मा। अब ये दोनों हमारे पास बेसिकली क्या है? ब्लड का है। ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, वाटर होता है। कोई सॉल्युबल आयंस हो सकते हैं, कोई प्रोटीन, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास क्या है? वाटर है, H2O है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन किस चीज में डिजॉल्व, मतलब हमारे पास कैरी किसके थ्रू किया जाता है? ब्लड के थ्रू किया जाता है। ये चीज हमने समझी हुई है। किसके थ्रू कैरी होता है? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू भी आया, ये ब्लड सेल्स उसको कैरी करते हैं या ब्लड प्लाज्मा उसको कैरी करता है? ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है। तो आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका कि जो ब्लड प्लाज्मा है, क्योंकि उसमें वाटर है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वाटर में कोई आसानी से सोलुबल चीज नहीं है। मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वो वाटर में आसानी से सोलुबल नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? सोलुबल नहीं हो पाती। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मिकदार में किस में जाती है? ब्लड प्लाज्मा में, उसके थ्रू, ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ही कम मिकदार में। कितना? बहुत ही कम। मतलब अमूमन इसको 1.5 या 2% होता है, लेकिन बुक में अप्रोक्सीमेट करके 3% हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि जो 3% हमारे पास ऑक्सीजन है। मतलब अगर ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से सिर्फ 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इट्स मीन कि 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड प्लाज्मा एंड अप्रोक्सीमेटली 97, कितना? 97% ऑक्सीजन जो है, 97% ऑक्सीजन, वैसे 97 से ये ज्यादा ही होता है, 98 के करीब करीब पद चला जाता है। तो इतना जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ओवरऑल दी बॉडी। मतलब लंग से लेकर पूरी बॉडी में जो फैलता है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, वो ब्लड अगर उस ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला एक मादा है तो उसमें से 97% ब्लड सेल्स के थ्रू, ब्लड सेल्स में भी कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स के थ्रू, जबकि 3% बहुत ही कम मिकदार में हमारे पास वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू
ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इतनी बात तो हमें समझ आ गई है। फिर हमने हीमोग्लोबिन के दौरान भी कहा था कि बेसिकली भी ब्लड सेल्स के अंदर कौन से वाले? रेड ब्लड सेल्स। कौन से वाले? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो उन रेड ब्लड सेल्स में होता है हमारे पास एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? पिगमेंट है जिसका हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? वो एक मेटालोप्रोटीन है। ये बात याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है। क्या है हमारे पास? मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर कोई मेटल हो। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल होता है? आयरन होता है। उसके बीच में क्या होता है? आयरन। हीम ग्रुप से वो। तो इसके अंदर क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, एक हीम ग्रुप एक ही ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो इस हवाले से एक हीमोग्लोबिन जो है वो ओवरऑल कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। इस बात को हमने हीमोग्लोबिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कंप्लीटली डिस्कस किया था। ठीक है, कि ये कैसे बाइंड करता है, किस तरह का है हीम ग्रुप होता है, किस तरह उसमें पेप्टाइड्स होते हैं, ये सारी चीजें अभी बस जस्ट याद हो रहा है। ठीक है, रिवीजन सी हो रही है। तो एक मेटालोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन कहां होता है? रेड ब्लड सेल्स में होता है। कहां होता है? रेड ब्लड सेल्स में होता है। और वो हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास एक ग्रुप होता है, हीम ग्रुप जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीम ग्रुप। और हीम ग्रुप के अंदर भी बेसिकली आयरन होता है। वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लूजली अटैच करता है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाता है और उसके थ्रू फिर वो ओवरऑल दी बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये बातें तो सिंपल सी बातें थी जो हमने हीमोग्लोबिन में कर ली। और इतना भी हमें पता है कि इस जब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो उसकी वजह से, इस आयरन के अटैचमेंट की वजह से, ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो बड़ा ही ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राइट रेड कलर का, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जो हमारे पास आयरन है वो किस स्टेज से? +2 स्टेज से +3 स्टेज में जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। इस वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में और ब्राइट रेड हमारे पास हीमोग्लोबिन हो जाता है। और इसी ब्राइट रेड की वजह से हमारा जो खून है, खासतौर पर जो आर्टीरियल ब्लड है, वो ब्राइट रेड कलर का हमें नजर आता है ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुई होती है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था कि ऑक्सीजन जो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। 3% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू कैरी होती है, जबकि 97% हमारे पास किसके थ्रू कैरी होती है? हीमोग्लोबिन। बेसिकली किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। होता क्या है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, क्या है हमारे पास? जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाउंड करेगा। क्या करेगा? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाउंड करेगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, मतलब ये जो है रिएक्शन है वो रिवर्स भी होगा। कहां रिवर्स होगा? टिश्यूज में जाके हमारे पास ये रिवर्स होता है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? Hb4O2। क्या बन जाएगा? Hb4O2। तो ये जो Hb4O2 है इसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है और वो रेड ब्लड सेल्स के साथ मिल जाता है। और ये सारा काम हमने डिस्कस किया था कि कहां किसकी एंजाइम की मौजूदगी में होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। किसकी मौजूदगी में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में हमारे पास होगा। और जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन फुली अटैच्ड हों तो वो उस वक्त हमारे पास सैचुरेशन इसकी 100% होती है। अगर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हों तो 75% सैचुरेशन होती है और इस तरीके से उसको कम करते जाओ। तो ये जो बातें थी ये ऑलरेडी हमने उन 3 लेक्चर्स में इस चीजों को डिस्कस कर लिया था। अभी हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जो नाम यूज हुए हैं उनमें से ये जो प्रेशर का सीन है, किस वाला सीन है? प्रेशर का सीन है। हमने आज इस पार्ट 1 में क्या करना है? हमने उस प्रेशर को बेसिकली समझना है, क्योंकि ये प्रेशर समझ आ जाए तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि कौन उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सारा जो हमारे पास सीन है वो होता किसका है? वो होता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर का। सो यहां पे बात हुई थी कि जब, मतलब बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करती है, मतलब उसके साथ बॉन्ड बनाती है। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन कहीं पर कम हो जाए तो ये उससे लूज हो जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है।
तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर बेसिकली, कि पार्शियल प्रेशर है क्या। सो आज हमने सिर्फ ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं ना इस टॉपिक के अंदर वो समझनी है। उसमें सबसे पहले क्या है, पार्शियल प्रेशर। नई इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमने पार्शियल प्रेशर को समझा हुआ है। अब पार्शियल प्रेशर क्या है, इससे पहले मैं प्रेशर को हम डिस्कस कर लें कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर के लिए वो फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी उठाते हैं, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या है कि अगर किसी एरिया पर फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो वहां पे हमारे पास प्रेशर है। क्या है, प्रेशर है। जैसे ये मार्कर है, अब इसका एक एरिया है, ठीक है, मैं इस हाथ से इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं, तो एक यूनिट एरिया है जिस पे फोर्स लग रही है, तो उसके फोर्स के लगने की वजह से यहां पे जो फिनोमेना बनता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। वो क्या होता है, हमारे पास प्रेशर होता है। अब प्रेशर का जो है वो ट्रांसपोर्ट से क्या लेने देना है, तो उसके लिए हमें एक बेसिक बात जहन में रखनी है कि O2 हो चाहे CO2 हो, जितनी भी चीजें हो, ये हमारे पास क्या है, गैसेस हैं। क्या है हमारे पास, गैसेस हैं, गैस है। तो अगर ये कोई गैस है तो लाजमी बात है कि इसका प्रेशर भी होगा, इसका प्रेशर भी होगा। क्या मतलब, बिल फर्ज में कंटेनर लेता हूं, क्या लेता हूं, एक कंटेनर लेता हूं, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करता हूं। क्या कंसीडर करता हूं, ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स। अब एक प्रेशर, मतलब ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर तुम लोगों को KMT याद हो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो गैसेस के चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, KMT पढ़ाया जाता है। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके मुताबिक जो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये O2 का मॉलिक्यूल है, ये भी O2 का मॉलिक्यूल है, ये भी O2 का मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कभी आगे जा रहे होंगे, कभी पीछे जा रहे होंगे, कभी एक चीज से टक्कर रहे होंगे, कभी दूसरी चीज से टक्कर रहे होंगे, तो ये मोशन में है। तो यहां पर भी इस कंटेनर के अंदर अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये बेसिकली मोशन में है। मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करता हूं तो ये मॉलिक्यूल जो है वो इधर भी जा सकता है, कभी इधर आ रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, सही है। तो हर एक जो गैस का मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट मोशन में है। अब होता क्या है, अगर ये यहां से इधर जा रहा है तो इट्स मीन कोई फोर्स है जो उसको उधर लेकर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स है जो कि डेवलप हो रहा है। अब मैं कंसीडर करता हूं जस्ट इस वाले को, ठीक है। बिल फर्ज ये जो हमारे पास गैस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये इधर आ रहा था, और इधर आने के बाद क्या हुआ कि ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, ये जो दीवार है कंटेनर की, ये जो डब्बे में हमने गैस बंद किया उस डब्बे की जो दीवार है उस दीवार के साथ टकराता है। क्या हो जाता है, टकराता है। तो टकराने के बाद क्या है हमारे पास, जैसे ही ये टकराएगा उसके बाद इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाएगी, आगे पीछे चला जाएगा। लेकिन इस टक्कर के दौरान क्या हुआ, ये हमारे पास एक फोर्स आ रही थी गैस के मॉलिक्यूल की, और आगे हमारे पास एक यूनिट एरिया था, उस वॉल ऑफ कंटेनर वहां पे एक एरिया था, उसके साथ वो टकराया। तो उसके टकराने की वजह से क्यों, देखो एरिया भी इन्वॉल्व हो गया, फोर्स भी इन्वॉल्व हो गया, तो वहां पे प्रेशर डेवलप होता है। वहां पे क्या डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है। और इस तरीके से हमारे पास उस गैस का अपना एक प्रेशर बनता है। अब इस मॉलिक्यूल का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ओवरऑल उस गैस का क्या बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है। ठीक हो गया, क्या बन जाता है, प्रेशर। तो लाजमी बात है अगर हम सांस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के दौरान हमारा जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है, हो सकता है हवा वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है, ये सारी चीजें, ये गैसेज है जो अंदर जा रही हैं। और जैसे ही अंदर जाती हैं तो एल्वोलाई के लाजमी बात है वॉल्व्स है, तो वहां पे ये क्या जनरेट कर रहे होते हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये तो था हमारे पास प्रेशर। क्या है हमारे पास, प्रेशर। जैसे कि किधर गए हमारे गुब्बारे, इधर पड़ गए, ठीक है। ये हमारे पास एक गुब्बारा है। अब ये जो गुब्बारा है इसमें मैं जैसे ही हवा भरता हूं
तो ये फूल जाता है। अब ये क्यों फूल रहा है? क्योंकि मैं हवा उसमें दे रहा था, एयर जो है वो गुब्बारे के अंदर जा रही थी, और गुब्बारे के अंदर जाने के बाद अब देखो जितनी मैं हवा इसमें भरूंगा ये ज्यादा फूलता जाएगा। क्यों ज्यादा फूलता जा रहा है? क्योंकि अगर ये गुब्बारा है और इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही इन वॉल ऑफ द कंटेनर्स के साथ क्या है, कोलिजन जो है वो झगड़े जो है वो ज्यादा होते चले जाते हैं, और ज्यादा होने की वजह से अब अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से, और उसकी वजह से जो हमारे पास बैलून के वॉल्स हैं वो फूल रहे होते हैं। वो क्या हो रहे होते हैं? फूल रहे होते हैं। तो ये तो था सिंपल क्या हमारे पास प्रेशर क्या है। अब व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? व्हाट इज ए पार्शियल प्रेशर? ये इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या है। इसके लिए फिर से हमें केमिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हमें पता चल गया कि प्रेशर ये बला है, ठीक है। जब किसी यूनिट एरिया पे कोई फोर्स लगती है तो वहां पे क्या चीज डेवलप होती है? प्रेशर हमारे पास डेवलप हो जाता है। अब पार्शियल प्रेशर क्या है, उसके लिए हम एक लॉ याद रखेंगे, मतलब एक लॉ जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है हमारे पास? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। याद रखना ये जो लेक्चर है ये कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए होता है, ठीक है। याद करने के लिए तुम लोगों की वही बातें हैं जो कि बुक में लिखी होती है, लेकिन ये होता है कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए। जो बातें लिखी हुई उनका असल में मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है। तो इसलिए हमने पार्शियल प्रेशर को समझा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इस पूरे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो चलने वाला है। सो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हमारे पास अगर बहुत सारे, मतलब हम प्रॉपर वो डाल्टन लॉ को नहीं देखेंगे, हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या अगर हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर में ले लेता हूं, ये एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में हमारे पास कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कई तरह के गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स तो मैंने ये कंसीडर कर लिए, कुछ हम रेड से कंसीडर कर लेते हैं इस तरह। इसकी शेप थोड़ी सी आगे पीछे करें ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। कुछ हमने ये कंसीडर कर लिया, कुछ हम ग्रीन से कंसीडर कर लेते हैं। आई थिंक 3 जो है वो हमारे लिए बहुत है, ठीक है। एक कंटेनर है जिसके अंदर कई तरह के हमारे पास गैसेस है, एक गैसेस का एक मिक्सचर है, एक गैसेस का क्या है, हमारे पास एक मिक्सचर है। बिल फर्ज मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो रेड वाले हैं ये गैस ए है, ये क्या है हमारे पास? गैस ए। ये जो ग्रीन वाले हैं वो गैस बी है, वो क्या है हमारे पास? गैस बी। और जो हमारे पास ब्लैक वाले हैं वो गैस सी है। 3 तरह की गैसेस है, ए बी सी, 3 तरह के हमारे पास क्या है? गैसेस हैं। तो अब देखो इस गैस के मॉलिक्यूल अलग हैं, इस गैस के मॉलिक्यूल अलग हैं, इस वाले गैस के मॉलिक्यूल अलग हैं, लेकिन ये तीनों हमारे पास गैसेस जो है वो एक ही कंटेनर के अंदर पड़े हुए हैं। ये तीनों हमारे पास एक ही कंटेनर के अंदर ये गैसेस का मिक्सचर पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, ये भी मूव करेगा, ये भी अपना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेगा, ये वाला मूव करेगा तो ये भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये वाला मूव करेगा तो ये भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि इस पूरे कंटेनर के अंदर जितना प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है हमारे पास, जो टोटल प्रेशर है इस कंटेनर के अंदर, वो बेसिकली क्या है? टोटल प्रेशर को मैं प्रेशर टी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? प्रेशर टी। तो वो हमारे पास है सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस, ठीक है। मतलब ये गैस ए है जो है उसका इंडिविजुअल प्रेशर भी होगा, गैस बी का भी इंडिविजुअल प्रेशर होगा, गैस सी का भी इंडिविजुअल प्रेशर होगा। तो इन तीनों गैसेस का ओवरऑल टोटल जो प्रेशर होगा वो बेसिकली इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा? वो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस ए, प्रेशर ऑफ गैस बी और प्रेशर ऑफ गैस सी होगा। तो ये तो हो गया टोटल प्रेशर। ये जो प्रेशर ए है या जो प्रेशर बी है, ये जो प्रेशर सी है, ये क्या है? ये जो हमारे पास इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है इन अ मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियल प्रेशर। मिसाल लेके बताता हूं। बिल फर्ज हमारे पास जो पी, जो हमारे पास ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ए गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, वो 15 का प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास पी बी है, जो गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 का प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं।
और जो हमारे पास गैस सी है वो 5 का प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो देखो इनका टोटल क्या बनेगा 30। तो टोटल प्रेशर तो हमारे पास क्या हुआ 30 हुआ। 30 क्या 30 एटीएम भी बोलो, 30 टार बोलो, 30 मिलीमीटर ऑफ एच जी बोलो, 30 पास्कल बोलो, ये आगे उसके यूनिट्स है, उस पर हम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टोटल प्रेशर वो तो हो गया 30। तो अब ये जो 15 है, ये जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर था, ये कौन सा प्रेशर होगा हमारे पास, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में ए गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। वो उस गैस का क्या होगा हमारे पास, पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास टोटल जो प्रेशर है वो तो 30 है, वो क्या है हमारे पास 30 है, लेकिन उस 30 में से भी हमारे पास इंडिविजुअल जो गैसेस है उनका अपना प्रेशर कितना था, 15 एक का था, 10 एक का था, 5 एक का था। तो वो जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हमारे पास अगर एक कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस पड़े हुए हैं तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है, हर गैस का पार्शियल प्रेशर जो है अगर उसको हम सम करें, उसको जमा करें, तो टोटल हमारे पास जो कंटेनर का प्रेशर होगा, जो उस कंटेनर के अंदर गैसेस का प्रेशर होगा वो निकल आएगा। ये हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसका हम अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, किसके ऊपर, क्योंकि हम बायोलॉजी देख रहे हैं, हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, तो हमारे पास हमारा लेना देना किससे है, हमारा लेना देना है एटमॉस्फेयर के साथ।